नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.6। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग आपको प्रीवियस वीडियो में समझ आ गया होगा। जो भी ये वाली फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू या डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू, तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा वहाँ पे वाई के साथ पी और क्यू जो आ रहे हैं वो एक्स के फंक्शन होंगे, एंड जब डी एक्स बाई डी वाई होगा तो जो भी पी डैश और क्यू डैश होंगे वो वाई के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन सी डी वाई बाई डी एक्स है, तो यानी ये फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को आपको सेपरेट करना है, तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, पी होगा, एंड जो सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा वो क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो पी और क्यू ये दोनों ये पी है जो वाई के साथ आएगा, और ये जो सेपरेट आएगा ये क्यू होगा। और ये मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो जब एक्स होगा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो ये एक्स के ही फंक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कंपेयर करूँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जब हम कंपेयर करते हैं तो पी वाई में पी क्या होगा, सेक एक्स, तो पी होगा सेक एक्स एंड क्यू होगा टेन एक्स। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पी एंड क्यू फाइंड करना। सेकेंड स्टेप देखिए क्या होगा, सेकेंड स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। वो कैसे होगा, जब भी ये वाली फॉर्म होती है तो ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ई इंटीग्रेशन पी कितना आया था, सेक एक्स एंड साथ में डी एक्स। अब आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आपको याद रखना है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन ई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, और जब भी आपका ना ई और लॉग एक साथ होगा, तो मैंने आपको बताया था जो भी लॉग के साथ होता है वो जस्ट वो ही आंसर होता है। तो जब भी ई लॉग समथिंग हो तो ई और लॉग हट जाता है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, थर्ड स्टेप लगाते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में हम फॉर्मूला लगाते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स में क्यू क्या था, क्यू था हमारे पास टेन एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेशन करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसको, इस टाइप के इंटीग्रेशन को भी आपने सीख रखा होगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले y सेक एक्स प्लस टेन एक्स को एज इट इज लिखेंगे। पहले तो टेन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टेन एक्स को सेक एक्स से करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स आएगा, फिर टेन एक्स को टेन एक्स से करेंगे तो टेन एक्स पे स्क्वायर लग जाएगा। एंड देखिए जब इस पूरे पे इंटीग्रेशन करना है ना, तो जब प्लस हो तो इस पे भी इंटीग्रेशन अलग लगाते हैं और इस पे भी, तो हम ऐसे कर सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स पे अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस फिर से इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स पे। अब आपको पता होगा सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो सेक एक्स होता है, इसको भी इंटीग्रेट करना है इसे भी, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स क्यों सेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो सेक एक्स टेन एक्स मिलता है ना, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर सेक एक्स टेन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए हमें एक स्पेशल टाइप हमने सीख रखा है इंटीग्रेशन में। पहले हम इसे सेक वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तो इसका सेक वाला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इस पूरे पे क्या है, इंटीग्रेशन। तो
तो इंटीग्रेशन तो आपको सबको आते ही होंगे, तो ये बस कुछ नहीं किया इसमें, हमने इंटीग्रेशन लगाया है। अब इंटीग्रेशन इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या मिलेगा x पे माइनस का साइन आ जाएगा, और साथ में जब सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे तो एक कांस्टेंट c लग जाएगा। यहाँ पे क्या है y sec x प्लस 10x। अब देखिए आप चाहे तो इस sec x 10x को यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 बचेगा एंड x से भी ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, नहीं तो आप एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। तो y sec x प्लस 10x इक्वल टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c। तो ये इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार सारा देख लीजिए कैसे किया है। सबसे पहले हमने इसे इससे कंपेयर किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको इस जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म से के अकॉर्डिंग लेके आया और फिर p और q फाइंड किया है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है, उसके बाद फॉर्मूला लगाया थर्ड स्टेप में, देन कुछ भी नहीं किया, लास्ट में हमने इसको इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही किया है। तो फाइनल आंसर हमें ये मिलेगा।